हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 64 नंबर की वीडियो है और जैसा कि है आज 25 अगस्त, तो 25 अगस्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम सेशन की शुरुआत में देखेंगे। इसके अलावा जो हमने कल के वीडियो में करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है आंध्र प्रदेश के बारे में। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के तहत वाटर प्लस टैग मिला है। और यदि बात की जाए कि आंध्र प्रदेश के ये 3 शहर हैं कौन कौन से, तो ये हैं तिरुपति नगर निगम, दूसरा है विजयवाड़ा नगर निगम और तीसरा है ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम। तो ये आंध्र प्रदेश के 3 शहर हैं जिन्हें अभी हाल ही में वाटर प्लस टैग मिला है। यदि अन्य तथ्य की बात की जाए तो भी कुछ दिन पहले मैंने आपको इंदौर के बारे में बताया था। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इंदौर पहला शहर बन गया था भारत का जिसे वाटर प्लस टैग मिला था। और अब इंदौर के बाद आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को वाटर प्लस टैग मिला है। इसके अलावा इंदौर से आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इंदौर पहला शहर बन गया था भारत का जहां पर ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया था। अगला देखते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर राज्य के 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य और जल शक्ति मंत्री हैं। यदि मणिपुर के करंट अफेयर की बात की जाए तो अभी कल ही मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अभी हाल ही में नए राज्यपाल बनाए गए हैं जिनका नाम है ला गणेशन। इसके अलावा वर्तमान में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन बीरेन्द्र सिंह। मणिपुर से संबंधित ही एक चीज़ और कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन्द्र सिंह, इन्होंने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना लॉन्च की है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर योजना की बात हुई है, तो यदि कुछ अन्य योजनाओं की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था हर हित स्टोर के बारे में जो शुरू की गई थी हरियाणा में। और हरियाणा राज्य की एक और योजना थी जिसका नाम था एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। इसके अलावा हरियाणा की एक योजना थी प्राणवायु देवता पेंशन योजना। और अभी कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में एक योजना की शुरुआत होती है जिसका नाम था माँ की रसोई योजना। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की ही 2 योजनाएं और थी, कृषक बंधु योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, इसकी शुरुआत होती है झारखंड से। और यदि आपसे पूछा जाए कि स्मार्ट किचन योजना, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये शुरू होती है केरल में। और केरल का ही एक अभियान था मातृ कवचम अभियान, जो कि गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु शुरू किया गया था। तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, इसकी शुरुआत की गई थी कर्नाटक से। और आंध्र प्रदेश की एक योजना के बारे में मैंने आपको बताया था YSR बीमा योजना। इसके अलावा गुजरात की एक योजना थी विजय रूपाणी जी के द्वारा शुरू की गई थी, उसका नाम था कृषि विविधीकरण योजना। राजस्थान की योजनाएं थी घर घर औषधि योजना और स्माइल योजना। असम की जो योजना है उनमें जो प्रमुख है वो है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना और पर्यटन संजीवनी योजना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिनकी शुरुआत अभी पिछले कुछ दिनों में हुई है। अगला देखते हैं दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं, तो ये 23 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। अगला दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेट्स। तो इसके जो लेखक हैं वो है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि अन्य पुस्तकों की बात की जाए तो मैंने आपको बताई थी एक पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो ये लिखी गई थी सुधा मूर्ति के द्वारा। इसके अलावा द अर्थ स्पिनर, इसको लिखा गया था अनुराधा रॉय के द्वारा। अगली थी लियोपोल्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, इसको लिखा गया था संजय गुब्बी के द्वारा। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया था पल्लेकू पट्टाभिषेकम, जिसको लिखा गया था याल मंचिली शिवाजी के द्वारा। और जो वेंकैया नायडू जी हैं इनके द्वारा एक और पुस्तक का विमोचन हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही, जिसका नाम था एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और द इंडिया स्टोरी के बारे में मैंने आपको बताया था जिसे लिखा था
विमल जालान ने, पूर्व RBI गवर्नर है हमारे। RSS बिल्डिंग थ्रू सेवा एक पुस्तक बताई थी मैंने आपको, जिसके लेखक थे सुधांशु मित्तल। प्रेगनेंसी बाइबल अभी हाल ही में आई थी, जिसको लिखा गया था करीना कपूर खान के द्वारा। उसके अलावा हब्बा खातून एक पुस्तक बताई थी, जिसकी लेखिका थी काजल सूरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। अगला देखते हैं ज़ायर अल बहर के बारे में। तो ये एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और कतर नौसेनाओं के बीच में आयोजित होगा। और ये कहाँ पर आयोजित होगा, कब से आयोजित होगा? तो ये जो ज़ायर अल बहर अभ्यास है, ये फारस की खाड़ी में इसका आयोजन होगा 9 से 14 अगस्त के बीच में। अगला देखते हैं युक्त धारा पोर्टल के बारे में, जिसे लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो ये कौन है? तो वर्तमान में ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करना, यानी कि जो मनरेगा संपत्ति की योजनाएं हैं, इनको सुचारू रूप से चलाना। इसके लिए युक्त धारा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको तापस पोर्टल के बारे में बताया था, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही वीरेंद्र कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया था। वीरेंद्र कुमार हैं कौन? तो ये वर्तमान में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा PM दक्ष पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी। और तापस पोर्टल का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक सुरक्षा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के हेतु तापस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है विश्व जल सप्ताह 2021। तो ये हम 23 से लेकर 27 अगस्त के बीच में ऑब्जर्व करेंगे। और जो इस वर्ष की थीम है वो है बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। इसके अलावा मैंने आपको संस्कृत सप्ताह के बारे में भी बताया था, जो मनाया जा रहा है 19 से लेकर 25 अगस्त तक। और अब ये विश्व जल सप्ताह मनाया जाएगा 23 से लेकर 27 अगस्त तक। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व जल दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हम मनाते हैं 22 मार्च को। और जल की बात हुई है, तो अभी मैंने आपको पुरी के बारे में बताया था। तो जो उड़ीसा पुरी है, ये 24 आवर जो वहाँ के पर्यटक हैं उनको स्वच्छ जल देने वाला भारत का पहला शहर बन गया था। इन्होंने ड्रिंक टैप प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तो वो तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं व्यापक प्रतिभा खोज अभियान खेल के क्षेत्र में शुरू किया गया है। तो कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश में। और यदि मध्य प्रदेश में वर्तमान की बात की जाए, तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो राज्यपाल हैं वो हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। अगला देखते हैं, 2 मिठाइयाँ हैं, इनका नाम है सरभजा और सरपुरिया। इनको भी हाल ही में GI टैग मिला है। तो ये कहाँ की मिठाइयाँ हैं, आपसे ये पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल की मिठाइयाँ हैं, जिन्हें अभी हाल ही में GI टैग मिला है। और पश्चिम बंगाल में मैंने आपको भी बताया, यहाँ पर एक योजना की शुरुआत होती है, माँ की रसोई योजना, जिसका उद्देश्य क्या था? तो बहुत ही कम पैसों में लोगों के लिए खाना उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की ही योजनाएं थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। और अभी मैंने आपको MSME परामर्श कार्यक्रम के बारे में बताया था, जो इंडियन बैंक ने पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अब जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़े थे, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप। इसमें जो सैली सिंह है भारत की, इन्होंने लंबी कूद में रजत पदक जीता है, और इस प्रकार वे पहली भारतीय महिला बन गई हैं विश्व एथलेटिक्स अंडर चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली। और इसी प्रतियोगिता में जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है माजा अस्काग ने, जो कि स्वीडन से संबंध रखती हैं। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, तो ये आयोजित हो रही है नैरोबी केन्या में। अगला देखते हैं उभरते सितारे फंड। तो इसे लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। फिर हमने पढ़ा था लघु व्यवसाय ऋण पहल के बारे में, जिसे लॉन्च किया गया था फेसबुक के द्वारा। अगला है OM नंबियार। ये एक प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था।
अगला है उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य है विभिन्न औषधि और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का संरक्षण करना। और अभी उत्तराखंड में कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नियुक्त हुए, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। और जो अभी पॉलिनेटर पार्क खुला है, यह भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क होगा। इसका भी शिलान्यास उत्तराखंड में ही हुआ है। अगला है कल्याण सिंह जी के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला है ओणम के बारे में। तो ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, जो कि मलयाली समुदाय के द्वारा केरल में मनाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था विशाखापत्तनम के बारे में। तो एनटीपीसी के द्वारा 25 मेगावाट बिजली की भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी योजना की शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। इसके अलावा देखिए एनटीपीसी के द्वारा ही लद्दाख में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है। और लद्दाख में यदि अन्य तथ्य की बात की जाए तो मैंने आपको पानी महा अभियान के बारे में बताया था, तो इसकी शुरुआत भी लद्दाख में ही हुई है। अगला है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का विलय हो गया है इंडियन चेस फेडरेशन के साथ, यानी कि अभी ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। अगला है मणिपुर के राज्यपाल नए बने हैं, इनका नाम है ला गणेशन। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन वीरेन सिंह। तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।